देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। जब बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधु आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक के 2 कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। पूजा प्रतिदिन हम यहाँ कर रहे हैं और पूजा करते हुए आज अपने को 8 दिन हो गए। यदि आपसे पूछें कि 8 दिन में पाप किसे कहते हैं तो शायद आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि 8 दिन आपको पाप करने का समय ही नहीं मिला। जितना भी समय मिला आपको पूजा पाठ धर्म ध्यान में लगा। उठते जागते तो एक अलग बात है, सोते हुए भी रात को पूजा पाठ हो रही है। रात को वही भगवान दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक दिखाई दे रहा है, वही अर्घ चढ़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, माला कर रहे हैं, कि बस एक ही धर्म। यहां से जा रहे हैं, कोई मिल भी रहा है तो बस एक ही चर्चा है, कि रिश्तेदार का फोन आ गया तो बस एक ही चर्चा, भाई हमारे यहां विधान हो रहा है कि नहीं है? एक विधान करने के बाद लगे कि हम विधान किया है और उस विधान करते हुए अपने जीवन की विधि बदल रही है। नहीं तो ऐसे करते तो बहुत है, वेंटिलेटर पे पड़े पड़े करते रहते श्वास श्वास, लेकिन कितना उत्साह। यही उत्साह हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देगा। यही उस उत्साह हमारे मुक्ति के द्वार खोल देगा। यहां आज स्थापना से देव बने हैं, आज यहां स्थापना से इंद्र बन गए हैं, तो निश्चित है कि अगले भव में हमारा इंद्र पद मिलना ही मिलना है। और जो इंद्र होते हैं निकट भव होते हैं। यहां सम्यक दर्शन में कमी रह भी जाती है तो वहां साक्षात नंदीश्वर पंचमेरु आदि के दर्शन करके भगवान को कल्याण को में जाकर वहां पर सम्यक दर्शन को दृढ़ कर लेते हैं। पूजा करके देखिए कितना उत्साह, और लग रहा है कि पूजा कर रहे। जो सामग्री चाहिए, धूप उड़ाने में कितना आनंद आ रहा है? लग रहा है ना? उससे पूछा कि धूप के, बोले पैकेट खत्म, ऐसे पैकेट उड़ रहे। लेकिन हाँ, उतना स्वास्थ्य, कोई यहां से वहां तक कहीं घूमता है तो उस धूप के कारण जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, व्यक्ति आके प्रसन्न हो जाता है। आपकी भक्ति दूर दूर तक चर्चा हो रही है। कल बल्लभगढ़ से सूचना आई कि आप भाई ढोल धमाके बज रहे, लोगों के अंदर उत्साह है। ऐसी पूजा और दान। दान किसे कहते हैं? दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहा जाता है। किसी से मांगा नहीं गया, सबने उत्साह पूर्वक दान किया है। मांगा जाता है उसे चंदा कहते हैं।
देखिए जब कोई वो होता है तो कट्टा ले लेके पहुंच जाते दुकानों पे, उन पे भाई ले चंदा, क्या है? चंदा है। जैन समाज के कभी गए? कभी नहीं जाते। आता है, स्वेच्छा से देते हैं और देना ही पड़ेगा। जो जबरदस्ती की जाती है वह क्या है? धंधा है। और दान उसे कहते हैं जो हाथ जोड़ के दिया जाता है। अरे मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा दान में लग जाए। ये मेरा भाग्य है, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मेरा पैसा धर्म में लग गया। वह दान कहलाता है। दान स्वयं और पर के कल्याण के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं 50,000 रुपए दे दूं, मेरा नाम पत्थर पे दीवार पे लिख जाए। दान देता है, उसे नाम की आवश्यकता नहीं। राजा श्रेयांश ने दान दिया, आज उनका नाम किसी दीवार पर नहीं, हर व्यक्ति के दिल पर लिखा हुआ है। कभी दान देने के बाद नाम की चिंता मत करना। जो दान देगा उसका नाम अपने आप होगा। और नहीं कहीं रजिस्टर कोतवाली में यदि नाम लिखे जाए तुम्हारा किसी थाने में रजिस्टर में है, तो कहोगे क्या? 50,000 ले लो, मेरा नाम काट दो। इसलिए जो है नाम की चिंता नहीं। जो दान देगा उसके जीवन में सुख शांति आएगी। ऐसे आचार्य भगवान ने दान के 4 भेद कहे हैं। समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अनुभय दत्ती दान। पहली बार नाम सुने हो? वही आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये पात्र दान के भेद हैं। समदत्ती दान किसे कहते हैं? समदत्ती दान जो हम लोग समाज में देते हैं आपस में, जन्म के समय, मरण के समय, वरण यानी शादी के समय। जब बालक का जन्म होता है तो 10 दिन का सूतक लगता है। 11वें दिन मंदिर में जाकर विधान किया जाता है। करते हो? नहीं करते। पंडित जी का ध्यान ही नहीं रखते हो। विधान किया जाता है। कुछ कार्य ऐसे जिनमें शांति विधान करना अनिवार्य है। विधान करने के बाद गंधोदक ले जाकर घर में पुण्यवाचन किया जाता है। धूप आदि खींचकर मंदिर मंत्रों के साथ उस घर की शुद्धि की जाती है। 12वें दिन बच्ची का नामकरण किया जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं टिल्लू बिल्लू कुछ भी रख लो। नाम है शेर सिंह, गली के कुत्ते से डर रहे हैं। नाम है अमरचंद, खाट पे पड़े हैं। नाम है वंदना, कभी मंदिर नहीं आना। तो इस प्रकार से जो है नामकरण किए जाते हैं। एक घड़ी के अंदर 1008 नामों की चिट डाली जाती है। दूसरी तरफ नक्षत्र, बार, तिथि, इन सब की पर्ची डाली जाती है। इधर पर्ची जो है नाम तिथि की आदि निकलती है और इधर नाम की पर्ची, और इधर जो पर्ची नक्षत्र आदि तिथि की होती है और नाम के साथ होती है वह नामकरण किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, भगवान के जो नाम है वह नाम ऐसे ही नहीं, एक एक नाम की ऐसी सार्थकता है कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका भी अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन।
आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पद्म हो। सुपार्श, आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए शीतल हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्पदंत हो। आप के चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप क्या हो? शीतल। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास्य पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता उसे शांति मिल जाती है, इसीलिए आप शांति। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि शुभ्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। और तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आपने पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर आप महावीर हो। ऐसे एक नाम की सार्थकता है। नामकरण करने के बाद जो रिश्तेदार साधर्मी भाइयों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, कुछ उपहार देते हैं, इस समदत्ति दान जन्म का है। मरण का पातक लगता है। 12 दिन तक उस घर के अंदर कुछ भी नहीं होता, चूल्हा भी नहीं जलता है, तो क्या भूखे रहते क्या? 12 दिन तक भोजन बाहर से आता है, रिश्तेदारों के यहां से आता है, पड़ोसी के यहां से आता है। 12 दिन तक उस घर की शुद्धि नहीं होती, तब तक चूल्हा भी नहीं जलता है। 13वें दिन जाकर मंदिर में शांति विधान करते हैं। विधान करने के बाद गंधोदक ले जाकर घर में पुण्यावाचन करते हैं। धूप आदि खेकर घर की शुद्धि की जाती है। आजकल जो 2 दिन में 3 दिन में करते हो ना, सब गलत है। तब तक उस घर की शुद्धि, उस घर का तब तक 12 दिन तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि उस घर का कोई पानी भी पीता है तो वह मृत्यु भोज कहलाता है। और 12 दिन के बाद जो 13वें दिन जो व्यक्ति उसके घर खाता है, वह 13वीं, वह मृत्यु भोज नहीं, वो समदत्ति दान कहलाता है। वह 13वें दिन मंदिर में दान देता है, पुस्तक छपवाता है, साधर्मी को भोजन कराता है, तब उस घर की शुद्धि होती। दान देने से शुद्धि होती है। वरण यानी शादी। शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। इस सन्यास जीवन की दीक्षा है, वह गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। कोई कहे कि शादी करने के बाद पछताता है, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, भूल है। शादी दीक्षा है गृहस्थ जीवन की। जितने भी तीर्थंकर आदि होते हैं सभी शादी करते हैं। 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है। शादी करने के लिए मना नहीं है, पर शादी शादी के हिसाब से। ऐसा नहीं किसी को भी भगा ले गए और किसी के साथ भी भग गए। ये गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। एक लड़का एक लड़की को भगा कर ले गया और एक लड़के की शादी सबकी मर्जी से हुई। जब समाज में आते हैं तो एक को आशीर्वाद देते हैं जो सबकी मर्जी से हुई, और जो भगा के ले गया उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं।
क्योंकि शादी सिद्ध साक्षी, अरिहंत साक्षी, गुरु साक्षी, गुरु प्रत्यक्ष में नहीं है तो परोक्ष में। आप लोगों की शादी हुई, विधान हुआ, विधान किया जाता है। विधान करने के बाद अरिहंत भगवान की साक्षी, ऐसे नहीं कि कोर्ट में जाके तुमने शादी कर ली, वो धर्मपत्नी नहीं कहलाती। कहीं कमरे में बैठ के जाके कर ली, सारा विधि विधान से होता है। अग्नि साक्षी और पंच साक्षी, समाज की साक्षी में जो है ये शादी होती है। विशेष करके हमें विधि विधान से करना चाहिए। साधर्मी भाइयों को बुलाते हैं, उन्हें कुछ उपहार देते हैं, मंदिर में दान करते हैं। ये समदत्ती दान वर्ण का है। हमारा कोई जैन भाई है, परेशान है, व्यापार आदि नहीं चल रहा है, तो हमें उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, रहने के लिए जगह आदि देना, ये सब समदत्ती दान में आता है। जैसे कोई बालक है, पढ़ना चाहता है, परिवार वाले समर्थवान नहीं है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही हम अपने साधर्मी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक एक साल की उनकी फीस भर सकते हैं। ये ज्ञान दान है, समदत्ती दान। और ये समदत्ती दान देने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता, वह भी भोग भूमि को जाता है, स्वर्ग को जाता है। हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। आज हमें बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। यदि बच्चों को यदि हमने संस्कार नहीं दिए तो ये हमारे जिनालय सुरक्षित नहीं रह सकते। यदि हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें संस्कार देना बहुत आवश्यक है। अन्यथा स्थान होंगे पर स्थान में जाने वाले लोग नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये समदत्ती दान है। करुणा दत्ती दान, गरीब को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, गाय आदि को रोटी आदि, पहले देखा था ना घर में एक रोटी निकालते हुए, ये सब करुणा दान है। पात्रदान, पात्रदान मुनिराज, आरिका, त्यागी, वृत्ति आदि जो है ये पात्र हैं। आजकल समाज में बड़ी समस्या है। महाराज आ जाए तो भाई चौका कौन लगाएगा? अब प्रधान जी तलाश रहे, भैया चौका लगा लो, तुम लगा लो, हैं? गुरु जी आए हैं, आफत लाए हैं, महाराज आ गए, आफत आ गई, भाई चौका कौन लगाएगा? महाराज का बिहार कौन कराएगा? आओ सौभाग्य समझो कि आज इस कली काल में भी दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। हीन सैनन होते हुए भी भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर के शासन काल तक वही चर्या का पालन करने वाले ऐसे दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। देखिए कोरोना काल में हर धर्म के साधु हैं। किसी का टिफिन लग के कमरे में पहुंच गया, किसी ने अपने हाथ से बनाकर खा लिया, कुछ खा लिया, बना बनाया खा लिया। लेकिन दिगंबर साधु
किसी ने अपने हाथ से बनाकर नहीं खाया, कमरे में बैठ के नहीं खाया। यदि श्रावक ने चौका लगाया है तो उसके पड़घान नवदा भक्ति से हुआ है तो ही आहार किया है। यदि नवदा भक्ति से पड़घान नहीं हुआ तो आहार नहीं किया। कितना भी, कई साधु को कोरोना भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि कमरे में बैठ के खा लिया हो, खड़े होकर। ऐसी स्थिति की खड़े भी नहीं हो पा रहे तब भी खड़े ही होकर किया है। यदि खड़े होने की सामर्थ्यवान नहीं तो आहार नहीं किया। आहार दान एक ऐसा दान है जिसकी चर्चा पृथ्वी पर नहीं स्वर्गों में भी हुआ करती है। आहार दान एक ऐसा दान है जिस पर पंच आश्चर्य हुआ करते हैं। ऐसी आहार की महिमा है। यदि समाज का सिस्टम बनाया जाए, यदि घर 20 घर हैं तो सिस्टम से पहला चौका प्रधान का होना चाहिए, क्योंकि उनकी गैस पर किसी ने पानी थोड़ो डाल दिया है कि बिना बरसात के लकड़ी गीली थोड़ो हो रही है। पहला चौका प्रधान का, दूसरा मंत्री का, तीसरा कोषाध्यक्ष का। क्रम क्रम से एक एक बार सबको चांस मिलना चाहिए। जहां साधु के चरण पड़ते हैं, आपको तीर्थ पे जाना पड़ता है, लेकिन ये तीर्थ स्वयं चल कर आते हैं। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ये अपना सौभाग्य। यदि पुण्य नहीं है तो आप एक गिलास नहीं साधु को दे सकते। पुण्य चाहिए साधु को एक गिलास रखने के लिए। तो ऐसा अपना पुण्य है तो वह हमें ऐसे पुण्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। कोई कहे कि महाराज आहार देने के नियम तो उसमें कम कर लो। अरे नियम नहीं, अपना सौभाग्य समझो। अरे कम से कम महीने में ऐसा तो करो कि महीने में एक बार, यदि हमारे यहां नहीं आते हैं तो हम कहीं पर भी जो है साधु को आहार देने के लिए जाएंगे। और जो साधु को आहार देता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अब देखे करके तो देखो, ये पूजा और दान, ये दो कार्य यदि व्यवस्थित रूप से कर लो, गारंटी से कहता हूं आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो दान देता है उसे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी करेंगे अपन चर्चा। तो इस प्रकार से जो है कि हमें हमारे नगर में कोई भी साधु आए, किसी भी शंका हो, प्रवचन करना जानता हो नहीं जानता हो, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो ये मुद्रा अनुमान सागर में कमी हो सकती है, पर इस मुद्रा में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मुद्रा अनुमान सागर की मुद्रा नहीं है, ये जिन मुद्रा है। और जिन मुद्रा सर्वमान्य मुद्रा है। कहां है संत जहां पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं। मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। जब तक ये संत इस धरा पर विचरण कर रहे हैं तब तक हमारा जिन धर्म सुरक्षित है। यदि संत नहीं होंगे तो ये हम सुरक्षित भी नहीं रह सकते। जिनेंद्र भगवान की वाणी में पंचम काल के अंत तक जो है दिगंबर साधु होंगे। इसलिए एक एक साधु की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये अपना सौभाग्य पुण्य समझना चाहिए। और अभी तुम्हें बहुत साधुओं के दर्शन करने के लिए जो है चांदनी चौक लाल किले पे जो है 2, 3, 4 3 दिन का जो प्रोग्राम महावीर जयंती का, उसमें आओ। आपके यहाँ बस लगवा दी जाएगी और जो है आप उसमें एक दिन आइए, जरूर दर्शन इतने समूह साधुओं के इकट्ठे कीजिए। आज 3 परंपराएं चल रही हैं।
आचार्य शांत सागर जी महाराज छाणी, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांत सागर महाराज दक्षिण, ये तीन परंपराओं के और तीन परंपराओं के साधु आप एक ही मंच पर लाल किले पे देखेंगे। वहाँ तीनों परंपराओं के आपको साधु मिलेंगे। और चौथा दान है अनुभय दत्ती दान। अनुभय दत्ती दान जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं वह अनुभय दत्ती दान देते हैं। अपने जीते जी सबको छोड़कर और दीक्षा को ग्रहण करते। चाबी तो देने पड़ेगी, मरने के बाद देनी पड़ेगी, इसीलिए जीते जी दे दो, बच्चों को सब संभाल दो और जाकर अपनी दीक्षा, क्योंकि जैन कुल मिला है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए मिला है। तो हमें अंत में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दीक्षा आदि है भगवान कि अपनी जीवन मरण में जो हो वह जिन दीक्षा धारण करके ही मरण हो। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।